नमस्कार दोस्तों, आप जो आज वीडियो देखने वाले हैं ये एक स्पेक्टेकुलर कोलैप्स है चाइना की जो स्ट्रेटेजी थी, पूरी की पूरी इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी की। इन्होंने सोचा था कि ये जो तीन इंडस्ट्रीज हैं जिसको ये तीन पिलर्स बोलते हैं, इसके ऊपर कंट्री को आगे लेके जाएंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर एंड बैटरीज। और डोनाल्ड ट्रंप ने इसका तीनों का भट्टा बढ़ा दिया। भट्टा ऐसे बढ़ा दिया कि 3500%, 3500% का टैरिफ है ये चीजों के ऊपर, ताकि इन्हें अनकंपेरेटिव बनाया जाए। 100-200%, 50% की बात नहीं है, 3500% का टैरिफ है ऑन सोलर। ये क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि चाइना इन तीन टेक्नोलॉजीज के बेस के ऊपर पूरे दुनिया के ऊपर वो राज करना चाहता है। और हमारा मीडिया क्या बोल रहा है? वो चाइना के अगेंस्ट ना ट्रंप नहीं हैगा, वो भारत के अगेंस्ट है। और कई बुद्धिजीवियों ने मुझे तो ईमेल करने शुरू कर दिए, वो सर आपको रिपोर्ट कर देंगे, आपको ना सिंड्रोम हो गया है, आप ट्रंप के एजेंट बन गए हैं, आप सीआईए से पैसे ले रहे हैं। और भाई सीआईए से तो ट्रंप खुद लड़ रहा है, यानी कि आपका जो हाइपोथेसिस था कि मैं सीआईए से पैसे ले रहा हूँ वही गलत हो गया। क्योंकि अगर मैं सीआईए से पैसे ले रहा होता तो ट्रंप के खिलाफ बोलता। तो यानी कि जो भारत के मीडिया में जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी ट्रंप के खिलाफ बोल रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ बोल रहे हैं, वो सीआईए से पैसे ले रहे हैं। एक तो मुझे क्लियर हो गया, मैं शुरू से मुझे शक था कि ये सारे लोग पैसे लेकर ही भारत के खिलाफ बोल रहे हैं। अब आते हैं शी जिनपिंग की प्राइड के ऊपर कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने तहस नहस किया है उसकी पूरी लेगेसी को। क्योंकि शी जिनपिंग ने क्या किया, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई, उसका नाम था न्यू 3 ट्रेजर्स। ये बैटरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड सोलर पैनल्स। उनको लगता था कि हमें अब चम्मच बाल्टियां खिलौने नहीं बनाने, अब हम बनाएंगे ये चीजों को ताकि हम टेक्नोलॉजिकल सुपरमेसी दिखा सके पूरे दुनिया को। एक प्रूफ होगा कि हमने वेस्ट को हरा दिया अपनी इनोवेशन से, और प्राइस इतना कम है कि हमें कोई बीट कर नहीं सकता। अब इनका जो प्लान था वो ये था कि जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी इनकी, पुरानी चीज़ों में क्या था मैं दिखाता हूँ आपको। क्यों पहले था इनके पास एक तो कंस्ट्रक्शन, दूसरा टेक्सटाइल्स, और जो चीप ये बनाते थे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। अब चाइना का कोई मकसद नहीं था इन चीज़ों को करने के लिए। उनकी जो नई टेक्नोलॉजी है, ये जो 3 टेक्नोलॉजीज है, वो है क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी एंड हाईटेक। इसके ऊपर काम कर रहा है। पिछले 2 साल से जो मैं वीडियो बना रहा हूं, आपको तब से बोल रहा हूं, चाइना का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर उनकी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज बाहर निकलती भी हैं चाइना से, इनको फर्क नहीं पड़ता। दे आर बैंकिंग ऑन दीज 3 थिंग्स। और डोनाल्ड ट्रंप को मालूम था कि चाइना की स्ट्रेटजी क्या है, इसलिए उन्होंने एक नई इकोनॉमिक स्टोरी शुरू कर दी। ये स्टोरी है कि चाइना ओवर कॉन्फिडेंट है इन 3 इंडस्ट्रीज के ऊपर, इसलिए उसने ये जो 3500% का जो टैक्स लगाया है, दुनिया भर में उसका माल बिकना बंद हो गया। उसके कारण एक और काम हुआ, आग लग रही है यहाँ पर चाइना में। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा स्टिफ कंपटीशन हो गया है माल को बेचने के लिए। कस्टमर्स कम है, यूरोप ने बंद कर दिया, अमेरिका ने बंद कर दिया खरीदना, भारत ने अपनी मार्केट को अभी खोला नहीं है। इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि अब इनको क्वालिटी नीचे करनी पड़ रही है। जैसे ही क्वालिटी नीचे करी, एक काम और हो गया, यहाँ पर आग लगनी शुरू हो गई। सोलर पैनल्स हैं, उसमें आग लग रही है। सोलर पैनल की फैक्ट्रियां हैं, उसमें आग लग रही है। गाड़ियां चला रही हो तो गाड़ियों का एक्सीडेंट हो रहा है और उसके अंदर बैटरियों में आग लग रही है। क्वालिटी इतनी ज़्यादा पुअर हो गई है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से कंपीट करना इम्पॉसिबल हो गया। बेस्ट ये था कि अपनी प्राइसेस को कम करने के लिए दे आर कटिंग द कॉर्नर्स। और जो बड़े बड़े इन्होंने सोलर के प्लांट्स लगाए थे यहाँ पर चाइना में, कई तो बंद हो चुके हैं क्योंकि फैक्ट्रियाँ ही बंद हो गई। और चाइना ये बोल रहा था कि अब जो नई टेक्नोलॉजीज है इसके थ्रू हम दुनिया भर का राज करेंगे। आप देखिए नंबर्स कितने कम होते जा रहे हैं, सेल ही नहीं है। यानी कि शी जिनपिंग की पूरी पॉलिसी, जो इकोनॉमिक स्टोरी थी, उसको तहस नहस करके रख दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। इसके बाद भी आप ये बोलेंगे कि वो भारत के खिलाफ है। मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, उसका टारगेट 2 है। एक, चाइना जो इतना राइज कर रहा है, 80% पूरी मार्केट उसके कब्जे में है। बेशक वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, वो सोलर पैनल्स हो, हर चीज में 80% 90% कंट्रोल है। उस कंट्रोल को तोड़ना है। और दूसरा जो लॉन्ग टर्म वॉर्स हैं, आपका पाकिस्तान के साथ, आपका चाइना के साथ, इसको बंद करना है। लेकिन इतना आसान नहीं है। क्यों? अभी जॉर्ज सोरोस, वही डीप स्टेट का आदमी, वो बीच में आना शुरू हो गया। वो भारत में आग लगाने की कोशिश कर रहा है और इंडियन मीडिया ये बोलेगा ये ट्रंप ने करवाया है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे वांट टू पेंट। डोनाल्ड ट्रंप एक ही काम कर रहे हैं कि चाइना की जो ये अथॉरिटेरियनिज्म की पॉलिसी है, एक्सपेंशन की पॉलिसी है, इसको जड़ से खत्म करना है। उसके सर्वाइवल का जब लाले आएंगे चाइना के, वो एग्रीमेंट साइन करेगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको कि किस तरह से चाइना ने हमारे साथ अब बोलना शुरू कर दिया कि जो LAC है उसको इंटरनेशनल बॉर्डर हम डिक्लेयर करने के लिए तैयार हैं।
ये चाइना बोल रहा है आपको। 70 साल से 80 साल से जो लड़ाई चल रही है हमारी, वो 1 मिनट में खत्म करने को तैयार है, क्योंकि चाइना घुटनों पे आया हुआ है। उसकी जो दादागिरी है ये 3 इंडस्ट्रीज पे वो खत्म कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप जानबूझकर। और जैसे ही ये जो एक्सपेंशनिज्म की जो पॉलिसी है इसको खत्म करेगा, वैसे ही ये सारे टैरिफ्स इसको उतार दिया जाएगा। ये है कार्ड जिसको हम ट्रंप कार्ड बोलते हैं। दोस्तों, जो सोलर पैनल्स हैं, अब ये जनरेट करने की एक पैनल होते थे, आजकल इसमें आग लग रही है। मैं पहले बताया आपको कि जो सोलर पैनल्स हैं वो उनकी फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्रियों में आग लग रही है और उनको ये समझ नहीं आ रहा कि यार सोलर पैनल में आग लग कैसे सकती है। पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो बर्न हो गई क्योंकि फॉल्टी सोलर पैनल थे। क्यों? मैं पहले बोला, हाईवे का ओवरपास है, उसके ऊपर सोलर पैनल लगे थे, उसमें आग लग गई। ये हाईवे के ऊपर का हाल है, वहां से पैनल्स के ऊपर आग लगी है और पूरा का पूरा हाईवे बंद करना पड़ गया। सिर्फ इसलिए, अभी ये 1 या 2 महीने पहले ये इंस्टॉलेशन हुई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कंपटीशन इतना हाई था, उनको कॉस्ट कम करनी पड़ी। यहां तक कि जो चाइना की जो ये टेक्नोलॉजी की जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की जो मिनिस्ट्री है, उनको फोर्स करना पड़ा, इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी है कि सारे सोलर पैनल्स को चेक कीजिए, इसमें आग लग क्यों रही है। और ये पूरे चाइना के अंदर हाल है, जहां जहां पर सोलर पैनल बने वहां पर ये नेशनल क्राइसिस बन चुकी है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, चाइना ने यही पैनल्स जो कॉस्ट कटिंग वाले थे पूरे दुनिया में स्प्रेड करे हैं। अब पूरे दुनिया में जो लो प्राइस कंपटीशन के कारण ये जो पैनल्स बेचे हैं, अब वहां पर भी चेकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर भी आग लगने का खर्चा का अनुमान है। अगर आपने भी गलती से चाइनीज पैनल्स को खरीदा होगा, प्लीज चेक करवा लेना, वो कभी भी आग लग सकती है, दे आर फॉल्टी। और जो सोलर पैनल की जो इंडस्ट्री है, मैं पहले बोला फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। $60 बिलियन, $60 बिलियन का मतलब है ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ रुपए उड़ चुके हैं चाइना के, सिर्फ सोलर के अंदर। 50 से ज़्यादा कंपनियां ऐसी हैं जो बैंकरप्सी फाइल कर चुकी हैं। ऑलमोस्ट 1 लाख वर्कर्स बाहर हैं, जॉबलेस हो चुके हैं। और ये 31% ऑफ टोटल एंटायर वर्कफोर्स है फॉर सोलर पैनल, जो कि जॉबलेस है। अब समझ सकते हैं कि हालत क्या है। सिर्फ इसलिए एक पॉलिसी, 3500% का टैक्स, दैट्स ऑल, एक मूव और खत्म कर दिया। और ये पॉलिसी सिर्फ उन्होंने चाइना के लिए नहीं बनाई, उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया के लिए बनाई है, यानी कि चाइना के आसपास जितनी भी कंट्रीज हैं उनके ऊपर। बाकी तो कोई सोलर पैनल बनाता ही नहीं है। इंडो पैसिफिक नहीं बोला, साउथ ईस्ट एशिया यानी कि चाइना और उसके आसपास के कंट्रीज, एक के ऊपर लगाएगा तो WTO में केस हो जाएगा। यही काम मोदी जी ने भी किया था। अब दोस्तों, ये है जो एक्चुअल न्यूज जो हो रही है, और वो टारगेटेड है चाइना को नीचे लेके आने के लिए। अब ट्रंप ने अकेले काम नहीं किया, ट्रंप ने साथ में यूरोप को भी बोल दिया कि चाइनीज क्वालिटी डाउन है, आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, इसके ऊपर ये फायर बॉम्ब्स हैं, इसको खरीदना बंद कर दो। यानी कि यूरोप ने भी अपने जो ऑर्डर्स थे वो कैंसिल कर दिए हैं। इसलिए बोल रहा हूं कि ट्रंप एक कोऑर्डिनेटेड वे से काम कर रहा है चाइना की जो पूरी दादागिरी है उसको खत्म करने के लिए, और यूरोप हैज नो चॉइस बट टू फॉलो हिज वर्ड्स। अब आते हैं दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इन्होंने पैसे लगाए हैं। 132 कंपनियां हैं, 132 ब्रांड हैं चाइना में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ये हाल है कि सड़कों पे गाड़ियां चलती चलती आग लग रही है उसके अंदर, ये उसको भी सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, इतना बुरा हाल है। और ये वॉकिंग कॉफिन्स बोलते हैं इसको। यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्राइसेस इतनी ज़्यादा कम है क्योंकि प्राइस कटिंग है, अग्रेसिव है, क्योंकि 132 कंपटीशन की कंपनीज हैं और भारत में 2-3 है सिर्फ, टाटा, महिंद्रा, और मुझे नहीं मालूम एक आधी कोई कंपनी और भारत की होगी। मारुति भारतीय नहीं है, जापानीज है। तो अगर हमारे पास 2-3 कंपनीज हैं वो आपस में compete कर रही हैं और प्राइसेस को कम करती जा रही हैं, आप सोच के देखिए 132 होंगी तो क्या होगा। प्राइसेस को इतना कम कर दिया है कि इवन मर्सिडीज बेंज है या जो जर्मन बड़ी कंपनीज हैं, इवन टेस्ला को 50% डिस्काउंट देना पड़ रहा है गाड़ियां बेचने के लिए, जस्ट टू सर्वाइव इन दिस ह्यूज मार्केट। ये कंपटीशन नहीं दोस्तों, ये इकोनॉमिक सुसाइड है। और ये भी इसलिए हो रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया ना तो ये अमेरिका में चाइनीज ईवी कार्स आएंगी ना यूरोप में जाएंगी, और 50% प्राइस कम करने का मतलब है क्वालिटी इज एब्सोल्युटली जीरो। अब BYD की कार है, अभी अभी उसका एक्सीडेंट हुआ कुछ दिन पहले, इट लॉस्ट कंट्रोल, और अब ये देख लीजिए कि वहां पे बंदों का ये नहीं पता लगा कि गए कहां पे, वो गाड़ी के साथ पूरा पैक हो गए, वो
काम खत्म। और इनके अंदर जो एंटी कोलिजन का जो स्टील बार होती है कि अगर कहीं अटैक हो, कहीं आपका वो एक्सीडेंट हो, तो स्टील बार आपको रोक देती है, आपको बचा लेगी, वो क्रम्बल करगी, जैसे कि बिस्किट जब हम चाय में डुबोते हैं तो नीचे गिर जाता है, वो वाला हाल था उन स्टील बार्स का। कुछ था ही नहीं, प्लास्टिक के स्टील बार थे। और ये BYD के हाल है, जो BYD जो नंबर 1 कंपनी है चाइना की। ये सिर्फ चीप कार्स की बात नहीं दोस्तों, मैं कोई छोटी मोटी मारुति 800 की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रीमियम मॉडल्स हैं यहाँ के, जिसके लाखों रुपए की कीमत है, लेकिन वो बर्न कर रही है विदाउट वार्निंग। साथ में यहाँ पे जो MI है, MI ने अपनी गाड़ी निकाली, उसका भी यही हाल है। उनका स्लोगन था स्पीड इज रिलीजन। एक बंदे ने कहा यार स्पीड इज रिलीजन, कंपनी के मालिक ने बोला है, उसने स्पीड से गाड़ी चलानी शुरू कर दी। एक होंडा के अंदर एक्सीडेंट हुआ, 4 लोग मारे गए। क्यों? क्वालिटी वॉज वेरी डाउन। ये हालत है EV की, वो भी इसलिए क्योंकि उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया है ताकि ये एक्सपोर्ट ना कर सके। ये है दूसरा बार। और शी जिनपिंग का तीसरा था बैटरी, कि जो बैटरी है, बैटरी भी चाइना बनाएगा। पूरे दुनिया की जो लिथियम बैटरीज है वो चाइना एक्सपोर्ट करेगा, छोटे से छोटे प्रोडक्ट से लेकर बड़े से बड़े प्रोडक्ट में। लेकिन उसके अंदर भी इतनी ह्यूज क्राइसिस है कि उसके अंदर भी कॉस्ट कटिंग आ रही है, उसकी बैटरीज को बैन कर दिया गया है। और उसके अंदर क्या हो रहा है कि पार्किंग लॉट में गाड़ियां खड़ी हैं, पार्किंग लॉट में एक गाड़ी को आग लगती है, पूरा का पूरा पार्किंग लॉट जल रहा है। मैंने आप याद होगा, मैंने जब बताया था कि यहाँ पे चाइना में हर चीज़ में आग लग रही है, मैंने वो वीडियोस दिखाई थी। दोबारा दिखाना नहीं चाहता हूँ, यूट्यूब ने बोला कि ये वीडियोस आप दिखा नहीं सकते क्योंकि ये जान माल का कोई इनका होता है कि एंटी पॉलिसी है इसके ऊपर। दोस्तों, चाइना की जो बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी एग्रेसिव प्राइस वॉर्स में पड़ गए, सिर्फ इसलिए कि अपने आप को बचाना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप जब तक यहाँ पर हैं, वो इन 3 इंडस्ट्रीज को उभरने नहीं देगा। वो ओवर हीट हो रही हैं, इनकी बैटरीज एक्सप्लोड हो रही हैं, और जो व्हीकल्स हैं दे आर बिकमिंग टाइम बॉम्ब्स। अब ये तो हो गया कि चाइना के अंदर क्या हो रहा है और किसने करवाया। बट इसका फायदा भारत को कैसे है, भारत के लिए व्हाट इज मीन्स। दोस्तों, यहीं पर खेल है। चाइना की इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है और ये उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है। चाइना की जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है वो सुसाइडल प्राइस वॉर में आपस में लड़ते जा रहे हैं। और भारत ने क्या किया? आप अपने टेक्नोलॉजी को भारत लेके आना चाहते हैं, आप ले आइए, लेट्स बिल्ड इट अप टुगेदर। आप अपनी टेक्नोलॉजी ले आइए, अपना पैसा ले आइए। मोदी जी ने बोला अभी इनको कि 50 to 60 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हम अलाउ कर सकते हैं चाइना की, लेकिन साथ में आपको टेक्नोलॉजी लेकर आनी पड़ेगी और इंडियन पार्टनर के साथ मिलकर अपने डिजाइन को शेयर करना पड़ेगा, फिर आप इंडस्ट्री यहां पर लगा सकते हैं। बट फोकसिंग ऑन क्वालिटी, ये पहला हमारा मंत्र है। यानी कि जो घटिया प्रोडक्ट्स आप बना रहे हो चाइना में, वो आप चाइनीज मार्केट में रखिए, लेकिन अब यहां पर आएंगे तो क्वालिटी प्रोडक्ट ही बनाएंगे। उसका रीजन एक और भी है, हमारा जो सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग का जो बेस है भारत में, वो छोटा नहीं है। हमारी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कंपनियां हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर उभरनी शुरू हो गई हैं, और बैटरी जो प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर चाइना वाले अपनी पूरी टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, उनको compete करना पड़ेगा भारत के साथ, विच इज गुड फॉर अवर मैन्युफैक्चरर्स ऑल्सो। उनकी भी क्वालिटी, उनकी कॉस्ट कटिंग, उनकी इंक्रीज होगी, उससे जो कंज्यूमर है उसको फायदा मिलेगा। और दूसरा एक और भी है, जब वो भारतीयों के साथ मिलकर यहाँ पे काम करेंगे तो जो मेड इन चाइना के ऊपर वर्ल्ड को विश्वास नहीं है, उसके ऊपर लिखा होगा मेड इन भारत। मेरा ड्रीम है ये कि मेड इन इंडिया नहीं होना चाहिए, मेड इन भारत होना चाहिए, वो सफल होगा। और इनका प्रोडक्ट जो बिक नहीं रहा, वो भारत के साथ मिलकर हमारी धरती से जब एक्सपोर्ट होगा तो ऑटोमेटिकली वो चूज किया जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि जो मेड इन भारत का इनिशिएटिव है मोदी जी का, सेल्फ रिलायंट, अब वो सेल्फ रिलायंट भी होगा और जॉइंट वेंचर के साथ ये काम किया जाएगा। लेकिन उसको करवाने के लिए बॉर्डर के ऊपर जो तनखियां हैं ना चाइना की, वो कम करनी पड़ेंगी, और मोदी जी ने वो स्टेक रख दिया है उनके सामने। इफ यू वांट इंडियन मार्केट देन यू हैव टू बैंड डाउन, और ये LAC को परमानेंट इंटरनेशनल बॉर्डर मानना पड़ेगा। बस जो हमारा है वो हमें वापस कर दीजिए। अब इसके ऊपर देखते हैं, ऑक्साइजन की बात नहीं करी है, अरुणाचल हमने बोल दिया। अरुणाचल के जो तुम्हारा ख्वाब है कि तुमने लेके जाना है कि राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बनेगा, वो अरुणाचल हमें प्लेट पे रख दे देगा, ये दिमाग से निकाल दो। ये नहीं हो सकता। जिस दिन जो ये पागलपन छोड़ दोगे, हम तुम्हारे जो टेक्नोलॉजीज है उसको भारत में आने की परमिशन दे देंगे ताकि तुम सरवाइव कर सको, वरना आपस में लड़ते पड़ते ही तुम खत्म हो जाओगे, आग में झुलस जाओगे। यही है जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस, और ये डीपर स्टोरी है दोस्तों, विच यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन रियलिटी। बहुत ईजी है
मेरे लिए आप सोच के देखिए कितना इजी था। और डोनाल्ड ट्रंप पागल हो गया, आपने खुश होना था, वो जी गालियां निकाल दी। बट इज इट सो? क्या ये वीडियो सिर्फ खुश होने के लिए है या एक्चुअल एनालिसिस कर कर वो डीप डाउन जो मैं चीजें लेके आता हूं? गालियां पड़ती हैं मुझे कि सर आप अकेले हो जो बोल रहे हो कि डोनाल्ड ट्रंप चाइना की एंकड़ी निकाल रहा है, भारत के साथ है। ऐसे नहीं बोल रहा हूं, बहुत स्टडी करनी पड़ती है और उसके बाद मैं अपना करियर, पूरा अपना एक्सपीरियंस दांव पे लगाया है इस चीज को बोलने के लिए। वरना सेफ तो सभी खेल रहे हैं। मीडिया बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप पागल हो गया, वो लुनेटिक है, उसको पागल खाने में डाल देना चाहिए, डीप स्टेट के अगेंस्ट हो रहा है, वो डीप स्टेट के साथ मिलकर वो भारत के अगेंस्ट हो रहा है। मेरे लिए ये वीडियो बनाना बहुत आसान था, लेकिन मैं अपनी क्रेडिबिलिटी को, अपने एक्सपीरियंस को, सबको दाव पे लगाकर ये एनालिसिस करके आपके वीडियो बना रहा हूं। आई डोंट वांट टू प्ले सेफ, आई वांट टू गिव व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द बैक स्टेज। एंड सेकेंडली, अगर मैं गलत होगा, मैं कहता हूं कल को हो सकता है मैं गलत हूं, वो वक्त बताएगा। लेकिन सुनने में क्या दिक्कत चलती है, मुझे भारतीयों के ऊपर ये समझ नहीं आती, नेगेटिव न्यूज के ऊपर इतने खुश होते हैं कि कुछ कहने की बात नहीं है। हल्की सी पॉजिटिव न्यूज शेयर कीजिए और तभी बोलना शुरू कर देंगे, ओ जैन साहब कुछ नहीं हो रहा, तुसी पागल हो गया। ये हालत है हमारे व्यूअर्स की। इसीलिए हमारा जो इंडियन मीडिया है वो नेगेटिव न्यूज दिखाता है, क्योंकि आप पॉजिटिव न्यूज सुनना ही नहीं चाहते। दैट इज माई प्रॉब्लम और योर प्रॉब्लम। प्लीज आप सोच के देखिए। अब आते हैं भारत की अप्रोच के ऊपर। दोस्तों, चाइना की मैंने अप्रोच बता दी कि कॉस्ट कटिंग हो रही है, आपस में एक दूसरे के गले काट रहे हैं। भारत की अप्रोच क्या है? हमारी कंपनीज बिल्कुल कंपीट कर रही है दूसरे के साथ, लेकिन डिफरेंटली। हमारी यहाँ पर रेगुलेशंस हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, लॉन्ग टर्म की थिंकिंग है। हम वो काम नहीं कर रहे कि यार कोई बात नहीं, क्वालिटी नीचे भी आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, सस्ता बनाओ। चाइना उस गेम में है जहां पे वो डेंजरस प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर देता है, लेकिन हम अपनी रेपुटेशन बना रहे हैं ताकि दुनिया हमारे ऊपर ट्रस्ट करे और एक सस्टेनेबल मार्केट शेयर को हम लेते जाएं। यहीं पर चाइना का जो कंपनीज है उसका कोलैप्स है और हमने इन चीज़ों से सीखा है। सस्ता खरीदो एक बार, महंगा खरीदो एक बार, सस्ता खरीदो बार बार। हमने बचपन से सुना है। चाइनीज प्रोडक्ट्स सस्ते जरूर हैं, लेकिन अब वो ऐसे गंदे एक सर्कल में फंस गए हैं, स्पेशली इन दिस 3 इंडस्ट्रीज, उसमें से बाहर वो निकल नहीं सकते। अगर इनको बचाएगा तो भारत ही बचाएगा। और ये हमने ऑलरेडी इनके ओवर कॉन्फिडेंस की जो धज्जियां उड़ाई हुई हैं, तभी हमने बोला एससीओ में मोदी जी आएंगे और वहां पर कुछ ऐसा करके जाएंगे जो सदियां याद रखेंगी। एंड आई एम वेरी मच होपफुल। अब हमारा जो बॉर्डर का जो तनखी है इनके साथ, ये लड़ाई है, वो बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। ये मेरा अपना मानना है। आई माइट बी रॉन्ग, बट हमने गोटियां खेलनी शुरू कर दी। प्लीज मार्क माई वर्ड्स, हमने गोटियां खेलनी शुरू कर दी हैं, हमने फेंक दी हैं ऑन द चेस बोर्ड। अब देखते हैं कि जैसे चाइना के ये 3 इंडस्ट्रीज के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने घात लगाकर हमला किया है, हम कहां कहां पे हमला करेंगे ताकि जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है वो सर्वप्रिय हो, वो आगे आए और हम वो काम करवा पाए चाइना से बिना लड़े जो दुनिया लड़ने के बाद भी कर नहीं सकती। और मेरा विश्वास है मोदी जी बिना लड़े, जब वो बोलते हैं कि ये वक्त युद्ध का नहीं है, वो बिना लड़े चीज़ों को सॉल्व करके दिखाएंगे। और यही है जो भारत को, चाइना की तो चार्जिंग में आग लगी है, यही चीज़ें हैं जो भारत को अब चार्ज करेंगी। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।